हेलो स्टूडेंट्स, आप यूनिट फर्स्ट दे लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। फोर्थ चैप्टर नेम एंड कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नालों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इस करके थ्योरेटिकली इस चैप्टर के बेसिक कंसैप्ट्स क्लीयर कर लियो, फिर न्यूमेरिकल्स की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मटीरियल्स नूं असीं जनरली 3 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, बट मटीरियल्स आर डिवाइडेड एक्चुअली 4 कैटेगरीज। 4 कंडक्टर्स, insulators, semiconductors, dielectrics। conductors, insulators, semiconductors, dielectrics। conductors किहड़े हुंदे ने बेटा? conductors जिन्हां दे विचों इलैक्ट्रिक चार्ज ईजीली पास हो जाता है, फ्लो कर जाता है। those materials are known as conductors। जिन्हां चो इलैक्ट्रिसिटी या इलैक्ट्रिक करंट ईजीली आसानी नाल पास कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि उन्होंने को बहुत सारे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ने। दोज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स हेल्प्स टू कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो कंडक्टर्स को बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स फ्री होंगे जिन्हां करके उन्होंने जो इलैक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। सेकेंड, इंसुलेटर्स किन्हां नूं कहंदे ने बेटा? अच्छा, कंडक्टर्स के एग्जांपल्स की है? कंडक्टर के एग्जांपल मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। सेकेंड, इंसुलेटर्स जिन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करते, जिन्हां चों इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं करते बिल्कुल भी, उन्होंने असीं की बोलते हैं बेटा? उन्होंने मटीरियल्स नूं इंसुलेटर्स। क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्होंने कोल इलैक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होंदे ने, बट दे आर बाउंडेड, दे आर नॉट फ्री। इलैक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, फिक्स होंगे ने, बाउंड होंगे ने, मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स वाई वो जे मटीरियल्स इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने हेल्प नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे। ओके। इंसुलेटर्स एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, नॉन मेटल्स आर एग्जांपल ऑफ बैटरी या इंसुलेटर्स। थर्ड, सैमीकंडक्टर्स जिन्हां दी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स नालों ज़्यादा होती है, कंडक्टर्स नालों घट होती है। इंसुलेटर्स नालों तो ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कंडक्टर्स नालों घट इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े फ्री होंगे ने वो इंसुलेटर्स नालों ज़्यादा होंगे ने, कंडक्टर्स नालों घट होंगे। ठीक है। दैट्स वाई उन्होंने कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स तो ज़्यादा होती है, कंडक्टर्स तो घट होती है। ओके। सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। सिलिकॉन मटेरियल, जर्मेनियम मटेरियल, गैलियम, थेलियम, दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है ना। फोर्थ मटेरियल है डाइलैक्ट्रिक्स। डाइलैक्ट्रिक्स बेटा यह जे मटेरियल्स को बोला जाता है जिहड़े अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी पास करवाए बिना, अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी पास करवाए बिना इलैक्ट्रिक फील्ड नूं एक साइड तो दूसरी साइड ट्रांसमिट कर सकते हैं। दे ट्रांसमिट इलैक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदाउट कंडक्टिंग एनी चार्ज थ्रू देम। उन्हां चों कोई चार्ज कंडक्ट नहीं करता, फिर भी इलैक्ट्रिक फील्ड एक एंड तो दूसरे एंड तक चला जा सकता है। ऐसे जे मटीरियल्स को असीं बोलते हैं डाइलैक्ट्रिक्स। डाइलैक्ट्रिक्स एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। बाकी डाइलैक्ट्रिक्स बारे आप आगे इस चैप्टर खुद होर पढ़ेंगे, है ना। सो मटीरियल्स को असीं ना 4 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं बेटा। कंडक्टर्स which allow electricity through them, insulators which does not allow electricity through them, semiconductors जिन्हां दी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स नालों ज़्यादा, कंडक्टर्स नालों घट होती है, एंड डाइलैक्ट्रिक्स which transmits electric effect from one side to another side without conducting any charge through them। okay, इन्हां चार मटीरियल्स चों पहला असीं कंडक्टर्स दा बिहेवियर डिस्कस करना बेटा।
ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ, ਮੈਟਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ फील्ड। ओके, कुछ पॉइंट्स है बेटा, हर पॉइंट अपने आप 2 मार्क्स रीजनिंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स कंसैप्चुअल क्वेश्चन है। इस करके ये जेडे पॉइंट्स हैं केयरफुली समझियो, मैं तो एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। ओके, सब तो फर्स्ट पॉइंट बेटा, नेट इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। जे तुसी कंडक्टर नू इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर रखोगे तो कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करूगा। ये मैं तुहानू प्रूव करके दिखाना, शो करके दिखाना है, ध्यान नाल समझो बेटा। ये अपने को 2 प्लेट्स हैं मैटल दी, 2 प्लेट्स, एक प्लेट को असीं पॉजिटिव चार्ज देना बेटा, एक प्लेट को असीं नेगेटिव चार्ज देना। एंड असीं पढ़ा हुआ है भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होरिजोनल फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सेटअप। सपोज ए दा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है E node is the applied external electric field। applied electric field जेड़ा असी अप्लाई कीता है, असी अप्लाई कीता applied external electric field। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक मेटल का बॉक्स रख, मेटल बॉक्स, ये बेटा मेटल का बॉक्स रखा, मेटल कंडक्टर। क्लियर? तुसी फर्स्ट यूनिट दे फर्स्ट चैप्टर च एक फिनोमिना पढ़िया सी इंडक्शन का, इंडक्शन कंडक्शन नहीं इंडक्शन, जिस दे विच एक चार्ज बॉडी दे नेड़े ध्यान नाल एक अनचार्ज बॉडी दे अंदर चार्जेस बिल्ड होए हुए हैं यार बेटा, आगे यार फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर मैथड्स ऑफ चार्जिंग वाला टॉपिक सीगा, मैथड का नाम सीगा इंडक्शन। तो बेटा जो असी इस मेटल के बॉक्स को इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखांगे, ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन के फिनोमिना कारण, अगर इतने पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस मेटल के अंदर में नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर दिया एंड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। एवं इस बॉक्स के विच चार्जेस आ रहे हैं, इन्हां चार्जेस को असी बोल देते हैं बेटा, की बोल देते हैं, याद है बेटा, इंड्यूस्ड चार्जेस। है एवं जब असी ना ये मेटल का बॉक्स इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखांगे तो उसदे विच चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव चार्ज वाली साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाली साइड, जिसके कारण बेटा बॉक्स के अंदर इना इंड्यूस्ड चार्जेस कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज वाले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ए है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, उल्टा सेटअप होएगा। ठीक है बेटा, कंडक्टर्स
कंडक्टर्स बेटा जितना चार्ज बाहर होता है उतना ही चार्ज अंदर इंड्यूस होता है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स जितना एक्सटर्नल चार्ज पिया होता है कंडक्टर्स के अंदर उतना ही चार्ज बिल्ड होता है। तो बेटा क्योंकि जितना एक्सटर्नल चार्ज है उतना ही इंटरनल चार्ज है, इस करके जितना एक्सटर्नल फील्ड होगा उतना ही इंटरनल फील्ड भी डेवलप होगा। एक्सटर्नल फील्ड एंड इंटरनल फील्ड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ जितना फील्ड ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ फील्ड ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ बेटा कंडक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ फील्ड ਬਣ ਗਏ। कंडक्टर ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ दो फील्ड्स बन गए। एक जिहड़ा असी अप्लाई किया हुआ है जिन्हों तुसी ई नोड कह रहे हो, ई नोड है ना, ते एक जिहड़ा इंड्यूस्ड चार्जेस कारण बनया है जिन्हों तुसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो। बोथ फील्ड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। ठीक है, तो हम बेटा सिचुएशन ए बन जाएगी। देखो ए दो मेटल दी प्लेट्स है, वन प्लेट कैरी पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट कैरी नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया एंड इस नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इत्थे सेटअप होएगा। बेटा पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सिर्फ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा क्योंकि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होएगा ई आई वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। अंडरस्टैंड? इस करके बेटा ये फर्स्ट पॉइंट याद रखियो। आ वाला फर्स्ट पॉइंट कदे भी कोई कंडक्टर का बॉक्स तुसी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड उस दे बाहर के पासे जिन्ना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए, क्रिएट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इस प्रॉपर्टी ने बिहाफ पे मैं सेकंड प्रॉपर्टी को दस दे बेटा। सेकंड ध्यान से समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई भी जो असी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड रखांगे फिर उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। बाहर के पासे जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए बट कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज भी जीरो, नेट चार्ज जीरो होएगा। ठीक है, समझे फिनोमिना? ध्यान से समझोगे बेटा। इस कंडक्टर पे गॉस थ्योरम अप्लाई करिए। अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू जितना इनसाइड चार्ज बाय आउटसाइड। फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ds। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor electric field is zero, this term becomes zero, and zero into outside term ये बेटा चार्ज जीरो। किसी भी कंडक्टर को तुसी जे चार्ज दोगे वो चार्ज ਉਹਦੇ अंदर नहीं जाएगा। मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲੋ ਕੰਡक्टर बेटा चाहे क्या मर्जी होलो कंडक्टर होलो जे तुसी बाहरों इसको कोई चार्ज देने मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव
सारा चार्ज ये सरफेस पे रिसाइड करेगा। टोटल चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो, कंडक्टर दे अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। जे तुसी किसी होलो कंडक्टर को चार्ज दोगे वो सारा चार्ज ਉਹਦੇ सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस पे। ये कांसेप्ट होलो कंडक्टर्स वास्ते, इट इज एप्लीकेबल फॉर होलो कंडक्टर्स। ਉਹਦੇ अंदर चार्ज नहीं जाएगा, सिर्फ ਉਹਦੇ बाहर रिसाइड करेगा। जितना भी चार्ज दोगे दैट चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। ओके, थर्ड कांसेप्ट समझो। थर्ड जस्ट थर्ड कांसेप्ट ये है बेटा, थर्ड कांसेप्ट किसी भी कंडक्टर दे इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एंड सरफेस जितना होता है, जितना ਉਹਦੇ सरफेस पे होएगा उतना होता है इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये भी प्रूफ कर लें। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ E - dV/dt ਦਾ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद है बेटा। हुन आपां नूं पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, पूरे जीरो पुट करोगे तो dV/dr जीरो। किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। v का डेरिवेटिव जीरो आ गया, दैट मींस v की होएगा बेटा कांस्टेंट, हो गया प्रूफ। ठीक है, v किसी भी होलो कंडक्टर है, कोई भी होलो कंडक्टर है, मान लो स्फीयर, ठीक है, इज द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इज द इनसाइड चार्ज जीरो। जितना भी चार्ज दोगे वो कितने रिसाइड करेगा बेटा? सरफेस पे रिसाइड करेगा। ठीक है, इनसाइड सारे कितने पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तुसी सारे कितने भी a ते मेजर a पॉइंट पे मेजर कर दो, b पॉइंट पे मेजर कर दो, c पॉइंट पे मेजर कर दो, d पॉइंट पे मेजर कर दो, o पॉइंट पे मेजर कर दो, a b c d o सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल कांस्टेंट होएगा एंड कितना होएगा बेटा? जितना सरफेस पे है, मतलब जितना पोटेंशियल इधर सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला k/r, पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है ना बेटा, v = k/r। k कांस्टेंट, q चार्ज, r q इज चार्ज ऑफ द स्फीयर, r रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर? जितना पोटेंशियल सरफेस पे रहेगा ये सारे पॉइंट्स पे इनसाइड पोटेंशियल की वैल्यू की रहेगी कांस्टेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी की बनी बेटा, inside the conductor potential is constant, potential constant। clear? फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन किसी की बेटा, किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा? जीरो। ओके, कंडक्टर में इनसाइड चार्ज नहीं जाएगा, जो चार्ज आएगा तो किस पे आएगा? ਉਹਦੇ सरफेस पे। एंड इनसाइड पूरी कंडक्टर में इनसाइड पोटेंशियल की रहेगा कांस्टेंट एंड कितना पोटेंशियल होएगा बेटा? जितना बॉडी दे सरफेस पे हो उतना पोटेंशियल इनसाइड होगा, कितने पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी च ਆਪਾਂ फाइंड करेंगे भी किसी भी कंडक्टर के नेड़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ई फाइंड करनी है। किसी भी कंडक्टर के स्फीयर के नेड़े, सरफेस के नेड़े ये फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से समझियो फोर्थ प्रॉपर्टी। वेट अ मिनट, तीन प्रॉपर्टीज अपन कर चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेकंड प्रॉपर्टी इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो एंड थर्ड प्रॉपर्टी इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड
near the surface of conductor is sigma by epsilon। ये प्रूफ कर देना बेटा इसको। इस वास्ते कोई भी irregular shape का कंडक्टर ले लो, चाहे जी मर्जी शेप, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके इनसाइड चार्ज भी 0 है, इसके इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है। जितना भी चार्ज लगाएंगे वो कितने डिसाइड करेगा बेटा, ये सरफेस से। यही प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना बेटा, कितने डिसाइड करेगा इससे, सरफेस पे। सरफेस से डिसाइड करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन केड़ी हुई है, केड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेंसिटी केड़ी यूज करोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल सिग्मा। मान लो इसकी डेंसिटी सिग्मा है, अपन एक मिनट at point P we have to find electric field intensity. For this we apply Gauss theorem. For applying Gauss theorem we require a Gaussian surface, Gaussian surface। तो ਇੱਥੇ बेटा ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ Gaussian surface ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ cylindrical Gaussian surface ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, like this। ਇਹ ਜਿਹੜਾ Gaussian surface cylindrical है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल है बेटा। ठीक है, अद्धा सिलेंडर बाहर है, अद्धा सिलेंडर अंदर है। हाफ सिलेंडर कंडक्टर तो बाहर है, हाफ सिलेंडर कंडक्टर दे अंदर। इथे अपन इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर बेटा, समझ गए? अप्लाई गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देयर आर टोटल फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन। जितना अंदर चार्ज है गॉसियन सरफेस है फिर बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स सिलेंड्रिकल सरफेस है, ਇਹਦਾ फ्लक्स तीन पार्ट्स कैलकुलेट हुए, दो साइड वाले पार्ट्स, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। आ वाले एरिया स्मॉल है ना बेटा, साइड वाले एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल। ओके, d∅1 फ्लक्स ऑफ अपर एरिया, d∅2 फ्लक्स ऑफ लोअर एरिया and phi is flux of curved surface area। ठीक है बेटा, d∅1 ये फॉर्मूला E ds cos थीटा, ये फर्स्ट सरफेस है बेटा। फिर सेकंड सरफेस है E ds cos थीटा, फिर इसका बेटा इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। सुनो, पहला फर्स्ट सरफेस देखो, पॉजिटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन होकर भी थीटा 0 cos 0। सेकंड सरफेस इनसाइड है, कंडक्टर के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एंगल जितना मर्जी हो बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, E ds cos 90, cos 90 बाय कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो बेटा, दिस इज एरिया, स्मॉल एरिया लेट करके देखो, एरिया की डायरेक्शन, एरिया को परपेंडिकुलर है, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड having upward direction एंगल 90 डिग्री। समझ गए? कर्व सरफेस एरिया करके एंगल 90 डिग्री। तो बेटा ए भी 0 बन गया, कर्व सरफेस आ गई 0 बन गया, ये रहेगा कलर E ds cos 0 1 होगा, कलर रहेगा E ds is equal to q inside by epsilon। E ds is equal to
क्यू इनसाइड सिग्मा का फार्मूला बेटा पहले ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ बेटा ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ सिग्मा का फार्मूला dq by ds एरिया अपना ds ता सिग्मा into ds dq वाली यह a small area का चार्ज आ रहा है this is the charge of a small ds area understand ता सीधे आ चार्ज इन अपना करते हैं बेटा सिग्मा ds agree ds ना ds कैंसिल e की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा y एप्सिलॉन ठीक है बेटा ये वैसे अपन ने पहला कैलकुलेट की हुई है एप्लीकेशन ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ इरेगुलर सरफेस ले लिया ਤੁਹਾਨੂੰ याद है गॉस थ्योरम ਦੀ सेकंड एप्लीकेशन ਸੀ होलो स्फीयर वाली याद है गॉस थ्योरम ਦੀ सेकंड एप्लीकेशन होलो स्फीयर वाली ਉਹਦੇ सरफेस ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 0 ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਿਗਮਾ y ਐਪਸਿਲਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ e ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਯਾਦ ਫਿਰ e ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ if you lies close to the surface के close रहोगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस जितनी आएगी जितनी सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन इतनी इंटेंसिटी होगी बेटा सरफेस पे या सरफेस के नेड़े क्लियर ए फोर्थ पॉइंट हो गया फोर्थ पॉइंट फर्स्ट कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेकंड इनसाइड चार्ज 0 होता है चार्ज दवांगे तो कितने रिसाइड करेगा सरफेस पे थर्ड इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कितना होता है जितना पोटेंशियल सरफेस का होता है फोर्थ सरफेस के नेड़े या सरफेस के ऊपर कंडक्टर के सरफेस के नेड़े या सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होंगी जो उन्होंने सरफेस को बाहर निकलना है 90 डिग्री बाद जो जितने मर्जी बेंड हो जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द फील्ड वो जितने मर्जी बेंड हो जाए बट जो उन्होंने सरफेस को बाहर निकलना है वो सरफेस को 90 डिग्री में निकलना है लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस always perpendicular from the surface this is the fifth property and sixth property भी समझो बेटा sixth last property है ध्यान से समझो देखो sixth property अपन को पता है सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज होने क्यू बाई एरिया या क्यू बाई एस कुछ भी लिखो तो बेटा एक स्फीयर दे एरिया का फार्मूला की होता है 4 पाई r स्क्वायर दैट मींस जेड़ा सिग्मा है वो r स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r जिथे रेडियस घट होएगा उथे सिग्मा ज्यादा होएगा जिथे रेडियस ज्यादा होएगा उथे सिग्मा घट होएगा जे रेडियस यूनिफॉर्म है तो सिग्मा भी यूनिफॉर्म होएगा जिवे इन केस ऑफ स्फीयर का सारा रेडियस यूनिफॉर्म होता है सेम होता है सारा रेडियस यूनिफॉर्म तो सारे कितने चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है कितने घट कितने ज्यादा नहीं पूरे सिग्मा फाइंड कर लो पूरे सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लो इस प्लेस पे सिग्मा फाइंड कर लो या इस प्लेस पे सिग्मा फाइंड कर लो सारे के सिग्मा सेम आएगा सेम
इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है। रेडियस जे रेडियस यह जा कंडक्टर होगा जिसका रेडियस अलग अलग होवे लाइक दिस। तो बेटा इस पोर्शन का रेडियस ज्यादा है, इस पोर्शन का रेडियस घट है, r इज ग्रेटर देन स्मॉल। उधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर घट है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसलिए कोई बेटा जिहड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उससे सिग्मा घट होएगा। मतलब इथे सिग्मा की वैल्यू घट आएगी, चार्ज दूर दूर लाई करेगा, एवं दूर दूर लाई करेगा बेटा। एंड इथे रेडियस घट है, रेडियस घट है तो सिग्मा ज्यादा होएगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज नेड़े नेड़े लाई करेगा लाइक दिस। समझ गए? जितना रेडियस ज्यादा उतनी सिग्मा घट होएगी, जितना रेडियस घट उतना सिग्मा ज्यादा होएगा। क्लियर? एक कंडक्टर का सिग्मा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लो, ध्यान से चेक कर लो बेटा, ठीक है? बेस है चैप्टर का, इस तो बाद अगे आप चैप्टर बारे स्टडी करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? अच्छा, लास्ट दे विच थोड़ा एक छोटा जिहा टॉपिक होर दस रहे, वो टॉपिक ऐसे ना प्रॉपर्टीज नाल रिलेटेड है, ठीक है? उन्हें ध्यान से समझ लो, फिर उस तो बाद अपना नेक्स्ट कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपन कैपेसिटर स्टार्ट कर लेंगे। एंड दैट टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग। ध्यान से समझो। अब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जेडी में कंडक्टर्स वाले पढ़ाई है कि किसी भी कंडक्टर दे होलो, किसी भी होलो कंडक्टर दे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। याद है ना? वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करने का मतलब होता है बचाना, प्रोटेक्ट करना। चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कह लो, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है किसी चीज ਨੂੰ प्रोटेक्ट करना। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਮੇਜ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੋ ਮੈਟਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है? मान लो सपोज करो अपने को एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है? भी वो जो इलैक्ट्रिक फील्ड च आ गई तो डैमेज हो जाएगी, असि उस गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो तुसी की करो, उस गैल्वेनोमीटर को आ मेटल बॉक्स के अंदर रखो, मेटल बॉक्स के अंदर। हुण पता की होएगा, जे सपोज करो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो भी गया, ठीक है? अपन ने आ बॉक्स अंदर रखा हुआ है, दिस इज मेटल कंडक्टर इज द इनसाइड गैल्वेनोमीटर, ठीक है? जे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो भी गया तो बेटा अंदर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन इथे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जू, नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो। क्लियर? सिर्फ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, बाहर सिर्फ बॉक्स से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 0। थोड़ा गैल्वेनोमीटर सेफ है, ठीक है? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਵੀ with the help of metal boxes, with the help of metal containers ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। that phenomena of protecting certain space, that phenomena of protecting certain space from external electric field is known as electrostatic shielding। इस phenomena ਨੂੰ बेटा भी metal box ਦੀ help ਲੈ ਕੇ metal containers ਦੀ help ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ devices ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ electric field ਤੋਂ protect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। that phenomena is known as electrostatic shielding। ਇਹ phenomena Faraday ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, Faraday ਨੇ। that's why ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ metal ਦੇ boxes ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ metal ਦੇ boxes ਨੂੰ Faraday cages ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Faraday cages, Faraday ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ, ਐਜੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बेटा ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰ, ਉਹ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਮੈਟਲ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। that phenomena of protecting certain space from external electric field, ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।